मैं खुद लेफ्ट विंग के खिलाफ हूं। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक वर्ड है, LWE, जो कि सीआरपीएफ यूज करती है अपने ऑपरेशंस में, और माओवादियों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। तो जितने भी लेफ्ट विंग वाले हैं, तो मैं उनके बारे में एक और बात बता दूं वैभव कि देखिए, ये लोग 100 साल से लगे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत पुरानी है। पहले रशिया से ये लोग इंप्रेस्ड हुए, फिर ये चाइना से इंप्रेस हो गए, और ये इनके हीरोज भी है ना, स्टालिन और माओ त्से-तुंग टाइप के, जो जाहिल और इस टाइप के लोग थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोग खुद के मार दिए, ये इनके हीरोज हैं, राइट? दे आर द हीरोज। तो ये सब जो चीजें हैं, आप बात करिए, ये बात करते हैं कि ये फाशिस्ट है। फाशिस्ट कौन था? मुसोलिनी था ना फाशिस्ट। तो आपने बोला फाशिस्ट है, नाजी आइडियोलॉजी हिटलर की। भाई साहब, हिटलर से ज्यादा लोग तो इन्होंने मार दिया। हिटलर ने 6 मिलियन जूस मारे थे। आप टोटल लगा लो, हिटलर ने 10 मिलियन लोग मारे होंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, सिविलियन सब कुछ मिला के 10-15। खुद माओ त्से तुंग ने तो 25 मिलियन लोग चाइनीज मार दिए थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। 15-20 मिलियन जोसेफ स्टालिन ने मार दिए अपने रशियंस गुलाग्स में, अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। और ये इनके हीरोज हैं, इनके देवता हैं, इनके भगवान हैं, इनके पैर छूते हैं लोग। तो ये वामपंथियों की असली, इट्स अ वेरी वायलेंट एंड अ वेरी वेरी इविल आइडियोलॉजी दैट द लेफ्ट इन इंडिया फॉलोज। बट हाँ, ये इसको इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हम लोग सबकी बराबरी चाहते हैं, सब बराबर हों, और ये they talk about economic equality and all that, whatever the nonsense they speak about. इकोनॉमिक इक्वालिटी कभी हो ही नहीं सकती। अगर होती कहीं पर, वामपंथ कहीं पर भी सक्सेसफुल होता, तो दुनिया में कोई एक देश होता जो कि सक्सेसफुल होता, जिसको हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री है और ये सक्सेसफुल है। चाइना ने खुद लात मार दी, रशिया ने खुद लात मार दी, क्यूबा तो वैसे ही फिडेल कैस्ट्रो के बाद उसका भाई जो है, ही इज बिकम द बॉस। कौन सा और कंट्री है? नॉर्थ कोरिया। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देना चाहते हैं? आपके पास एक वर्किंग एग्जांपल है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बस ये कुछ नहीं करना, पाइप लगाओ, चिलम लगाओ, खुश रहो और बात करो, मार्क्स की बात करो, स्टालिन की बात करो, लेनिन की बात करो, बात करते रहो, एक नशे में आकर बात करते रहो। नशे में आकर तो इमरान खान भी बात करता है ना, रियासत मदीना की। फिर तो ये सेम टाइप के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। इनका हकीकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सर, पॉल जोसेफ गोबल्स जो था सर, वो अक्सर ये उसे कई सारी थ्योरीज हैं दुनिया का, मतलब इस सदी का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट, मतलब पिछले जो 100-200 साल में पैदा हुए, उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। उसका जो काम है, उसको अलग अलग एजेंसीज पढ़ती हैं, उनकी ट्रेनिंग में वो पढ़ाया जाता है, उसकी थ्योरीज, उसकी जो फिलोसफीज थी। पर उसने एक चीज कही थी कि एक्यूज योर ओपोनेंट ऑफ समथिंग दैट यू डू। आप बिल्कुल आप अपने ओपोनेंट को उस चीज के लिए एक्यूज कीजिए जो काम आप खुद करते हो। सर, हमने ये देखा कि जो लेफ्ट विंग है या जो इस्लामिस्ट हैं, सर, ये इंडिया में हर उस चीज को अपोज करते हैं जिसे ये खुद प्रैक्टिस करते हैं, और सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं प्रैक्टिस करते, आइडियोलॉजिकली प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप देखें तो जो भी लेफ्टिस्ट हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं, ये जहां पे इनकी गवर्नमेंट होती है वहां पे ये ओपोनेंट्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते। जहां पे इनकी गवर्नमेंट होती है वहां इनके ओपोनेंट्स का क्या हल किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी कराते हैं ये, वायलेंस बोलते हैं, एक्सट्रीमिज्म। इंडिया में जो माओवाद है वो तो माओ त्से-तुंग के नाम से निकला है ना, वो कोई संघवाद तो नहीं है या कोई गोलवर्करवाद तो नहीं है, वो माओवाद है जो नक्सली है। तो और उस एक्सट्रीमिज्म के लिए भी ये अक्यूज करते हैं अपोनेंट्स को, यानी कि जो आज रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है। कहते हैं कि हिंदूज में जो है, जैसे अगर आप दूसरी तरफ जाएं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो कहते हैं इंडिया में हिंदू एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। अगर आप केसेस निकालें तो कितने वायलेंट केसेस हुए हैं जो कि दूसरी कम्युनिटी से हमला हुआ है, और जो विक्टिम है वो विक्टिम मेजॉरिटी कम्युनिटी से आया है, हिंदू कम्युनिटी से आया है, लेकिन एक्यूज वो हिंदू को करते हैं। तो सर ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिस हिसाब से ये चल रहा है, और फिर सर इसको एक कवर फायर सर मीडिया से मिलता है, जैसे द वायर है या द क्विंट है, स्क्रोल है, और दुनिया भर की ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि आप इनको डिफेंड करें, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे माओवादी हो, चाहे नक्सली हो, इनको डिफेंड करना उनका काम है। सर, इसके ऊपर कुछ बताएं। देखिए, वायर है, स्क्विंट है, प्रिंट है, ये सब देखिए, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल कवर फायर दिया। जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, जब भी, जैसे ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया, ठीक है, ही वाज द ब्रेन बिहाइंड 9/11, ही फंडेड 9/11। वो करा 19 हाईजैकर्स ने, बट उसका ब्रेन तो ओसामा ही था।
तो उन 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 अटैकर्स का नाम किसी को पता हो ना हो, लेकिन ओसामा का नाम सबको पता है। ओसामा ने उनको फंड करा, ठीक है। अब ओसामा को मार दिया गया, तो जब भी डिस्कशन होगा, चाहे वो आपके लेफ्ट लीनिंग सो कॉल्ड कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं वामपंथियों में, या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो कहेंगे कि हाँ, ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, मगर जवाहिरी ने आतंकवाद, जो इजिप्ट वाला था ना जवाहिरी, उसने आतंकवाद फैलाया, मगर ओके, आइसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अल-कायदा ने बुरा काम करा, लेकिन, तो ये बट लेकिन मगर वाली जो एक पूरी फौज है ना, ये लोग क्या करते हैं कि लोगों के दिमाग में इंपैक्ट ये डालते हैं, इन्फ्लुएंस ये डालते हैं, असर ये डालते हैं कि साहब जो भी ओसामा ने करा गलत करा, लेकिन उसकी भी तो कहानी सुन लो, उसकी क्या मजबूरी थी। अब मुझे नहीं पता ओसामा की क्या मजबूरी थी कि उसने 3000 बेगुनाह लोगों को मार दिया, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता। अगर आप मेरे परिवार के खिलाफ भी कुछ बुरा करेंगे, बुरे से बुरा करेंगे मेरे परिवार के साथ, मैं कोई बम लेके 3000 लोगों को थोड़ा ना मार दूंगा। पर आपने एक थ्योरी सुनी बाबा कि यहूदियों को बहुत पहले पता लग गया था कि 9/11 की बॉम्बिंग होने वाली है, और सारे के सारे ज्यूज जो थे यहूदी, वो चुपचाप से आपने सुना होगा ना ये, कि चुपचाप से यहूदी निकल गए वहां से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये इस्लामिक वर्ल्ड में दीज आर वेरी पॉपुलर, और ये लोग इन पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। अच्छा, वामपंथी इसलिए डेंजरस हैं ज्यादा क्योंकि वामपंथी जो है ना, ये बिलीव नहीं करते, पर वामपंथी ने गोबल्स को, जोसेफ गोबल्स को घोट के पी रखा है। दे अंडरस्टैंड, उनको ये पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और इसीलिए वो हर चीज में ऐसा झूठ करते हैं। ये लोग, आपने वायर की बात करी, आप वायर के आर्टिकल्स पढ़िए। वायर इज अ टिपिकल साबरमती ढाबा जेएनयू स्टूडेंट। मैं क्यों बोल रहा हूं? वो किसी से खुश नहीं है। बारिश हुई तो क्यों हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अच्छा, उसको एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज समझते हैं जेएनयू में कि साहब इंडिया के ब्रेन्स, यहां से कोई ब्रेन्स नहीं निकल रहा भाई, नहीं चाहिए तुम्हारे ब्रेन्स। मैं सरकार को पेटिशन करने लगा हूं, ठीक है, अभी, कि प्लीज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हमारा एनडीए है खड़क